नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मण बाग में आए हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि लक्ष्मण बाग प्रांगण में कौन कौन से मंदिर अवस्थित हैं और इस मंदिर की प्राचीनता क्या है, इस संस्थान की प्राचीनता क्या है। और हम जहां तक पता कर चुके हैं कि ये मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। लक्ष्मण बाग मंदिर के नाम से विख्यात है। आइए हम इस पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरा परिसर है लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में कौन कौन सी मंदिर में कौन कौन से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तथा यहाँ गौशाला भी है और छोटा सा तालाब भी है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। लक्ष्मण बाग संस्थान निश्चित रूप से, जिसमें नाम पे ही इशारा हो रहा है कि लक्ष्मण जी का रामानुजाचार, राम के अनुज यानी लक्ष्मण जी का मंदिर, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। इस लक्ष्मण बाग संस्थान की जब बनाया गया था, सोच आई थी, तो सबसे पहली जो मंदिर, सबसे प्राचीनतम जो पहली मंदिर बनाई गई थी वो लक्ष्मण जी की बनाई गई थी। रामानुज, राम के अनुज यानी लक्ष्मण जी। तो निश्चित रूप से लक्ष्मण जी का आप दर्शन पा रहे हैं और लक्ष्मण जी की मंदिर लक्ष्मण बाग परिसर में सबसे पहली मंदिर बताई जाती है। लक्ष्मण बाग परिसर की प्राचीनता के बारे में हम पुजारी जी से समझेंगे। पुजारी जी, लक्ष्मण जी की मंदिर के बारे में बताइए। जी, यहाँ राजाओं के इष्ट देवता लक्ष्मण जी थे, इस कारण लक्ष्मण जी के नाम से लक्ष्मण बाग नाम रखवाए। और भगवान को कहते हैं, इसको बाग क्यों रखवाया गया? भगवान जब जब मिले हैं तो बाग में ही मिले हैं, किसी घर में नहीं मिले हैं। जैसे सीता जी को भगवान कहाँ मिले हैं? पुष्प वाटिका में, पुष्प तोड़ने गई तभी भगवान का दर्शन हुआ है। जहाँ जहाँ भगवान गए हैं तो बाग ही में मिले, ऐसा मान। लक्ष्मण बाग संस्थान जो है पहले किस राजा के द्वारा ये बनवाया गया? सबसे प्रथम ये सर्वप्रथम तत्कालीन महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। जी जी। रामानुजाचार, राम के अनुज यानी लक्ष्मण राम के अनुज हैं लक्ष्मण जी, जो शेष पृथ्वी का भार रखे हुए अपने ऊपर संभाले हुए हैं। निश्चित रूप से देखिए कितनी सुंदर मंदिर, भगवान लक्ष्मण जी की मंदिर। यहाँ कितनी सुंदर कलाकृतियाँ, ऐसी कलाकृतियाँ दुर्लभ ही देखने को मिलती हैं। अगर आपको राजा महाराजाओं के उस युग की कलाकृतियाँ देखनी हैं तो आपको एक बार लक्ष्मण बाग संस्थान में ज़रूर आना चाहिए। हम लक्ष्मण बाग परिसर के मंदिरों के क्रम को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ कितने प्राचीन मंदिरें हैं, किस किस भगवान की मंदिरें हैं और किस राजा के शासनकाल में ये बनवाई गई। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, हमारे चैनल में आप बताइए, ये लक्ष्मण बाग परिसर की प्राचीनता के बारे में थोड़ा बताइए। किस राजा ने बनवाया और कौन कौन सी मंदिर और किस सन में बनी? जी, ये तत्कालीन महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मंदिर की स्थापना करवाई है सन 1841 में। रघुराज सिंह को बहुत बड़ा कष्ट हो गया था, उनका कष्ट के निवारण महाराज जी किए, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में महाराज जी के द्वारा कहा गया कि यहाँ चारों धाम के देवता विराज दो, जिससे आपके न रहने पर आपका नाम अमर रहेगा। इस समय ये मानता थी कि चारों धाम की यात्रा करके आ जाए, और जब तक लक्ष्मण बाग की यात्रा ना करें तब तक यहाँ की मान्यता नहीं होती थी। पुजारी जी, एक बात बताइए, इस परिसर को ये भी कहा जाता है, लक्ष्मण बाग संस्थान को, कि ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जी हाँ, उस पे थोड़ा बताइए, ये भारत में कौन सा संप्रदाय की मंदिर कहलाती है? ये रामानुज संप्रदाय की मंदिर है। इस मंदिर के अंडर में माने 108 मंदिर महाराजाओं ने बनवाया था। जहाँ जहाँ गए थे वहाँ सब जगह, बद्रीनाथ में बनवाया, जगन्नाथपुरी में, द्वारकाधीश में, और चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, सब जगह यहाँ का स्थान अपने यहाँ का है। मतलब भारत के कहीं भी हम ये कोने कोने में चले जाएं तो क्या वहाँ ये लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर बने हुए? जहाँ जहाँ चले जाएं वहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर की बने हुए हैं। चिरहुला जहाँ खूब अपार भीड़ लगती है इस समय, ये लक्ष्मण बाग का ही मंदिर है। अच्छा जी, उसकी शाखा। यहाँ इस समय लक्ष्मण बाग मंदिर में कौन कौन से भगवान की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अवस्थित है?
यहाँ तो चारों धाम के देवता हैं, चारों धाम के अलावा भी हैं, जैसे राम दरबार है, राम लक्ष्मण जानकी, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण भगवान, रामानुज स्वामी जो रामानुज संप्रदाय है, और उनके गुरु षटकोपाचार्य स्वामी, वेंकटेश भगवान, नरसिंह भगवान, कस्तूरी रंगनाथ भगवान, गोदा रंगनाथ भगवान, शेष साई भगवान, बद्री नारायण भगवान, द्वारकाधीश, जगन्नाथ स्वामी और रामेश्वरम भगवान की स्थापना है। कितने एकड़ के परिसर में ये लक्ष्मण बाग संस्थान बना हुआ आज की डेट में? ये तो मंदिर यहाँ 56 एकड़ का बागीचा है, लेकिन लगभग 5 एकड़ में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। मतलब कुल मिला के 56 एकड़ में ये लक्ष्मण बाग संस्थान फैला हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आइए हम आपको अब दिखाते हैं। ये थे हमारे साथ स्वामी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण भगवान को हमने आपको दिखाया। अब इसी क्रम में हम जितनी भी यहाँ भगवान के अवस्थित हैं, दीनानाथ मंदिर, ये राधा कृष्ण भगवान, दीनानाथ मंदिर, राधा कृष्ण भगवान का दर्शन आप कर सकते हैं लक्ष्मण बाग परिसर के अंदर। यहाँ ये भारत के प्राचीनतम संस्थानों में से एक। इसके बाद हम आपको इस गैलरी पे 4 से 5 मंदिर अवस्थित हैं, यहाँ हम आपको दिखाएंगे। ये एक मंदिर है, मंदिरों का ये खंड खंड में अलग मंदिर बनी हुई हैं। रामानुज स्वामी जी जो रामानुज संप्रदाय चला है, जो रामानुज संप्रदाय है, जिस संप्रदाय का ये संस्थान कहलाता है, ये हमारे रामानुज जी का ये मंदिर, ये रामानुज भगवान की मंदिर, जिनके नाम से ही ये संस्थान जाना जाता है। यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। बहुत प्राचीन संस्थान ये रामानुज जी के गुरु हैं षटकोपाचार्य स्वामी जी। षटकोपाचार्य स्वामी जी ये रामानुजाचार्य जी के गुरु जी हैं। और इसी क्रम में वेंकटेश भगवान का मंदिर, वेंकटेश भगवान के मंदिर पे ये अगले क्रम में हम आपको वेंकटेश भगवान का मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ नरसिंह भगवान भी हैं, वेंकटेश भगवान का मंदिर, नरसिंह भगवान भी हैं। लक्ष्मण बाग संस्थाओं को कहा जाता है कि कई मंदिरें यहाँ हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान जो भारत भर में जिनकी मंदिरें हैं, भारत भर में जिनकी मंदिरें हैं, भारत भर में लोग लक्ष्मण बाग संस्थान को जानते हैं। आइए हम इसी क्रम में आपको लक्ष्मण बाग परिसर के बीचों बीच ले चलते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही रमणीय है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही रमणीय, बंदर उछल कूद करते रहते हैं। यहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान को कहा जाता है कि 56 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा परिसर जो 56 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन ये मंदिरों का जो क्रम है ये 5 एकड़ में है। तो इस पे हम आपको दिखाएंगे। ये परिक्रमा पथ में हम आपको दिखाएंगे यहाँ और कौन कौन सी मंदिरें हैं। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि ये सब रामानुजाचार्य महाराज संप्रदाय की मंदिरें हैं, और उन्हीं के द्वारा ये, इसमें चारों धाम के देवी देवता बताया जाता है कि इसमें चारों धाम के देवी देवता हैं। और यहाँ पे लोगों का आना जाना निरंतर बना रहता है। यहाँ हम आपको मंदिरों में और ले चलते हैं, जहाँ दिखाएंगे आपको और कौन से भगवान की मंदिर है। ये अंदर से बहुत ही सुंदर राजा महाराजा के टाइम की बनावट है, उनके टाइम की नक्काशी है। बहुत ही सुंदर, बड़ा रमणीय स्थल। अगर आप देखना चाहें तो मतलब भारत के प्राचीनतम संस्थानों में से एक रीवा के में अगर कहा जाए तो रीवा के आसपास इस तरह का कोई संस्थान नहीं जो इतना सुंदर और इतना रमणीय हो। ये भगवान की मंदिर, कौन से भगवान, कच्छप में, ये कच्छप में देखिए भगवान विराजे हुए हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर, अत्यंत रमणीय मंदिर। लक्ष्मण बाग संस्थान के अंदर कच्छप भगवान पे भगवान विराजे हुए हैं। समुद्र कहा जाता है, समुद्र मंथन के समय जिस तरह से भगवान ने कच्छप पे अपना अवतार लिया था, उसका एक मूर्ति रूप करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये भगवान देखिए सैया में विश्राम कर रहे हैं। हाँ, शेष सैया पे भगवान विष्णु विराजमान हैं। बगल में माता लक्ष्मी जी हैं।
और ये लक्ष्मण बाग संस्थान का एक सुंदरतम प्राचीन बद्री नारायण भगवान का मंदिर। पुजारी जी बताइए कुछ इस संस्थान के बारे में अपने शब्दों में। कुछ नहीं है। तो संस्थान के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन संस्थान, बहुत ही प्राचीन मंदिर, अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर। यहाँ आप अगर एक बार आएंगे तो बार बार आने का आपका मन करेगा। ये इस मंदिर की ऐसी खासियत है, इसकी सुंदरता ऐसी है, राजा महाराजाओं के टाइम से यहाँ पे देखिए द्वारिकाधीश भगवान की मंदिर अत्यंत सुंदर, अत्यंत पुरानी प्राचीनतम मंदिर, अपने पुराने कलाकृतों को लेके मंदिरों को बनाया गया है। और इनके आप दरवाजे देखिए, गेट देखिए, पुराने भव्य गेट जो राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करते थे। उस ज़माने को अगर महसूस करना है तो आपको लक्ष्मण बाग ज़रूर आना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद यहाँ हर मंदिरों पे मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है। तो लक्ष्मण बाग परिसर में अब हम इस सेंटर पे आए हुए हैं जहाँ एक बावली है, बहुत ही पुरानी कुआँ, जिसका यूज आज भी यहाँ पे उपयोग हो रहा है। यहाँ के साधु महात्मा इसका उपयोग करते हैं। यहीं से हम चलेंगे, यहीं पे बगल में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के पास अब हम पहुँच चुके हैं। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, जिनकी अति प्राचीन मंदिर, बहुत ही सुंदर राजा महाराजाओं की कलाकृति यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। ये मंदिर कब बनाई गई, ये किस राजा के शासनकाल में बनी, थोड़ा हम पुजारी जी से समझेंगे। पुजारी जी यहाँ पे आप आइए जी। ये मंदिर किस राजा के द्वारा बनवाई गई, कब बनवाई गई, ये तत्काल बनाने का कारण क्या था? ये महाराजा रघुराज सिंह द्वारा बनवाई गई है। रघुराज सिंह गए थे वहाँ जगन्नाथपुरी में, अपने यहाँ पट बंद हो गया था, फिर 3 दिन तक खड़े रहकर अस्तुत किए हैं। फिर बाद में अपने यहाँ पट खुला है और भगवान से आशीष, भगवान बोले वरदान मांग लो राजा, तो राजा ने वरदान मांगा, हम चाहते हैं हमारी जन्मभूमि में चलिए प्रभु। तो फिर आकाशवाणी हुई कि हम चलना चाहते हैं तुम्हारी जन्मभूमि में। तो वहाँ से फिर राजा लोग लाए थे और यह स्थापना करवाई जी। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। ये पुराने कलाकृतियाँ, राजा महाराजाओं की कलाकृतियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी निश्चित रूप से राजा रघुराज सिंह जी के द्वारा ये मंदिर बनवाई गई थी। कई कथाएं प्रचलित हैं उनके यहाँ, उनके द्वारा किस तरह से वो आए, लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और ये लक्ष्मण बाग संस्थान मंदिर में इतनी मंदिर अवस्थित हैं जिनका हमने आपको दर्शन करवाया।